आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए आज एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अब कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देगी यह राज्य सरकार। आखिर कौन सी राज्य सरकार ने किया ये ऐलान, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही भारत में पबजी गेम का इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया गेम को मिलेगा पबजी वाला बैग, कम रेंज वाले सस्ते फोनों में भी चलेगा यह गेम। आखिर क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर 1 जून से भारत में बदलने वाले हैं 5 बड़े नियम। आखिर कौन कौन से हैं ये नए नियम, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा अगर आपको करना पड़ा इंतजार तो अब आपका नहीं लगेगा टोल टैक्स। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही बैंक खाताधारकों के लिए आज एक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा की गारंटी योजना का दायरा यहाँ पर बढ़ा दिया है। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़ी खबरें निकल कर आ रही है सामने, बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा करना पड़ा इंतजार तो नहीं लगेगा टोल टैक्स। सभी वाहन चालकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है दरियाल। अब टोल प्लाजा पर अगर 10 सेकंड से ज्यादा इंतजार करना पड़ा तो वाहन चालकों को टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वाहन चालकों के लिए टोल टैक्स को और सुविधाजनक बनाते हुए NHAI या नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि टोल प्लाजा पर अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी है तो वाहन मालिकों को टोल टैक्स यहाँ पर नहीं देना होगा। नए नियमों को लागू करने के लिए टोल कनेक्शन पॉइंट्स पर भी पीली लाइनें यहाँ पर खींची जाएगी। टोल ठेकेदार को निर्देश दिया जाएगा कि अगर ट्रैफिक पीली लाइन से आगे जाता है तो वाहन चालकों के लिए टोल माफ कर दिया जाए। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कहना है कि फास्टैग अनिवार्य होने के बाद ज्यादातर टोल प्लाजा में वाहनों को इंतजार नहीं करना पड़ता है, जिसके चलते 100 मीटर लंबी लाइनें नहीं लगती है। वहीं NHAI का कहना है कि फास्टैग को अनिवार्य किए जाने के बाद अधिकतर टोल प्लाजा के ऊपर वेटिंग टाइम नहीं के बराबर है। नई गाइडलाइन में ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि यदि किसी टोल टैक्स या टोल प्लाजा पर गाड़ियों की लाइन 100 मीटर से अधिक अगर होती है तो यहाँ पर टोल फ्री कर दिया जाए। अगर गाड़ियाँ 100 लाइन से अधिक होती है तो सभी गाड़ियों को बगैर सभी गाड़ियाँ हैं उसको बगैर टोल के ही भुगतान किए बिना ही आगे जाने की अनुमति होगी। हालांकि ये टोल पर फ्री जाने का मौका तभी मिलेगा जब टोल प्लाजा से वाहन की कतार वापस 100 मीटर के भीतर नहीं आ जाती। वही NHAI का कहना है कि सभी टोल प्लाजा पर 100 मीटर की दूरी की जानकारी के लिए पीले रंग की लकीर यहाँ पर बनाई जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो 1 जून से बदल जाएंगे ये 5 नियम, आम आदमी की जेब पर पड़ेगा इसका असर। 1 जून से सरकारी काम में बहुत कुछ बदलने जा रहा है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। 1 जून से बैंक के काम काज और LPG सिलेंडर के दाम और हवाई किराया और बचत योजनाओं में ब्याज और इनकम टैक्स फाइलिंग से जुड़े नियम बदलने जा रहे हैं। 1 जून से गोल्ड हॉलमार्किंग का नियम भी बदलने वाला था, लेकिन अब ये 15 जून से अनिवार्य तौर पर लागू होने जा रहा है। वहीं RTI फाइलिंग का नया पोर्टल भी आ रहा है जो 7 जून से अमल में आएगा। इस बीच 1 से 6 जून तक पुराना पोर्टल बंद रहेगा। सिलेंडर की कीमतें 1 जून से बदल जाएगी और छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज के नियमों में भी बदलाव देखा जाएगा। इनकम टैक्स विभाग अगले महीने टैक्सपेयर के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च करने वाला है। नया पोर्टल लॉन्च होने के बाद टैक्सपेयर्स के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना का जो प्रोसेस है वो पहले से ज़्यादा सरल और सहूलियत भरा हो जाएगा। वही मौजूदा वेब पोर्टल 1 से 6 जून के बीच 6 दिनों के लिए बंद रहेगा। इसके बाद 7 जून को नया E-फाइलिंग पोर्टल लॉन्च कर दिया जाएगा। टैक्स विभाग सिस्टम विंग्स जारी किए गए ऑर्डर में ये कहा गया कि मौजूदा वेब अब पोर्टल अब इनकम टैक्स इंडिया E-filing.gov.in से नया वेब पोर्टल www.incometax.gov.in पर यहाँ पर काम करेगा, यानी इस वेबसाइट पे काम करेगा। 7 जून को ये पूरा हो जाएगा। इस दिन नया वेब पोर्टल ऑपरेशनल हो जाएगा। भाई सबसे पहले बात करते हैं PF की, तो यह किसी सरकारी कर्मचारी के लिए एक जरूरी खबर हो सकती है। 1 जून से PF के नियमों में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं जिसका सीधा असर कर्मचारियों की जमा पूंजी पर दिख सकता है। नए नियमों के मुताबिक अब कंपनी को अपने कर्मचारियों का अकाउंट आधार कार्ड से लिंक कराना जरूरी होगा। ये नियम 1 जून से लागू हो रहा है। अगर आधार से PF खाता लिंक नहीं होता है तो कंपनी की तरफ से PF में जुड़ने वाली राशि होती है वो यहाँ पर रुक जाती है, मतलब ये रुक सकती है। इसका असर काफ़ी यहाँ पर इसका असर है जो आपकी जमा पूंजी पर हो सकता है। ये काम बहुत आसान है और PF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप कर सकते हैं। भाई दूसरा बड़ा बदलाव होने वाला है सिलेंडर के दामों का। तो हर महीने LPG गैस सिलेंडर के दामों में परिवर्तन होता है। 1 जून से भी इसमें बदलाव होगा। तेल कंपनी LPG सिलेंडर के दामों में बदलाव करती है, लिहाजा 1 जून से हमें गैस सिलेंडर के दामों में कुछ अंतर दिख सकता है। महंगा होने की गुंजाइश ज़्यादा है, जैसे कि अब तक
ट्रेंड बताते हैं। लोगों का कहना भी है कि कोरोना की मुश्किल घड़ी में हो सकता है लोगों को राहत मिले, लेकिन जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम ऊपर बढ़ रहे हैं, यानी दाम बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए तो एलपीजी सिलेंडर के दामों में गिरावट की संभावना बहुत कम दिख रही है। वही तीसरा बड़ा नियम की बात करें तो फ्लाइट के जरिए यहाँ पर फ्लाइट के किराए पर यहाँ पर असर देखने को मिलेगा। सरकार के आदेश के मुताबिक 1 जून से हवाई सफर महंगा होने जा रहा है। सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा 16% तक बढ़ाने को हरी झंडी दे दी है। ये बढ़ोतरी 13 से 16% तक की होगी। इसका सीधा असर हवाई किराए पर देखने को मिलेगा। महंगे टिकटों पर असर कम रहेगा, लेकिन सस्ते टिकट महंगे होंगे और हवाई किराए की निचली सीमा बढ़ाने का सीधा असर सस्ते टिकट पर दिखेगा। इसका प्रभाव कम ही लोगों पर दिखेगा, क्योंकि हवाई यात्रा बंद है। जो चल भी रही है उसमें यात्रियों की संख्या बहुत कम ही है। इसके अलावा चौथा बदलाव होगा ब्याज दरों में बदलाव होगा। छोटी बचत की योजनाओं पर ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है। पिछली बार भी हुआ था, लेकिन भारी विरोध के चलते इसे रोक दिया गया था। पिछली बार चुनावों को देखते हुए नई दरें रोक दी गई थी, लेकिन इस बार संभव है कि नई दरें लागू हो जाएगी। बदलाव के बारे में सरकार की तरफ से आदेश यहाँ पर जारी किया जाएगा। इसके अलावा पांचवा बड़ा नियम की बात करें तो पांचवा जो नया सिस्टम है वो बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़ा हुआ है। बैंक ऑफ बड़ौदा 1 जून से चेक पेमेंट के नियमों में बदलाव करने जा रहा है। बैंक की तरफ से 1 जून से पॉजिटिव पे सिस्टम लागू करने की बात कही जा रही है। पॉजिटिव पे सिस्टम लागू होने जा रहा है। बैंक की तरफ से कहा गया है कि चेक पेमेंट में फर्जीवाड़ा को देखते हुए पॉजिटिव पे सिस्टम लागू किया जाएगा। पॉजिटिव कंफर्मेशन लागू किया जाएगा। ये सिस्टम 50,000 रुपये के चेक के ऊपर ही लागू होगा। इसका फायदा लेने के लिए बैंक को पहले कंफर्म कराना होगा। कस्टमर बैंक को कुछ जानकारी देंगे, तभी ये सुविधा आपको ये मिलेगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी। जुलाई से इतने रुपए बढ़ने जा रही है सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को जुलाई महीने से मिलने वाली सैलरी या पेंशन बढ़ने जा रही है। 1 जुलाई से महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाएगा। डीए में इजाफा होने के बाद इन कर्मचारियों का टीए और एचआरए बढ़ने के अलावा ईपीएफ ग्रेजुटी में भी इजाफा यहाँ पर होगा। सातवें वेतन आयोग के तहत सैलरी या पेंशन पाने वाले मौजूदा और पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। आने वाली 1 जुलाई से इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिलने वाला, यानी डीए मिलने वाला है। वही वर्तमान में इन कर्मचारियों को 17% महंगाई भत्ता यानी डीए मिलता है। पिछले साल ही केंद्रीय कैबिनेट में इसमें 4% का इजाफा करने का फैसला किया था। 4% की इस अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ 1 जनवरी 2021 से ही मिलना था, लेकिन वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इसे फ्रीज यहाँ पर कर दिया था। महंगाई भत्ते को जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज किए जाने के बाद करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 61 लाख पेंशनरों को झटका लगा था। कोरोना वायरस महामारी की वजह से इन कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और यहाँ पर राहत यानी डीआर के 3 इंस्टॉलमेंट्स को 3 बार यहाँ पर रोका जा चुका है। इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 और 1 जुलाई 2020 और 1 जुलाई 2021 को मिलने वाले महंगाई भत्ता यहाँ पर नहीं मिला है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि इन कर्मचारियों के लिए बकाया किस्तों को 1 जुलाई 2021 से नई दरों के साथ शामिल करते हुए भुगतान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता दिया जाता है। 1 साल में ये 2 बार यानी जनवरी से जून तक, फिर जुलाई से दिसंबर तक के लिए होता है। महंगाई भत्ता तय करने के लिए केंद्रीय कर्मचारी औसत महंगाई दर 6% रहने का अनुमान यहाँ पर 6% रहने का अनुमान लगाती है। वही ICPIP के मुताबिक जुलाई 2020 और जुलाई से दिसंबर 2020 के बीच औसतन महंगाई दर 3.5% रही है। जून से मतलब जनवरी से जून 2021 के बीच के लिए महंगाई भत्ते से कम 4% होगा। जब कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ता है तो इस हिसाब से उनका ट्रैवल अलाउंस में भी इजाफा होता है। इसी आधार पर घर का किराया और मेडिकल खर्च भी तय होता है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो एसबीआई ने अपने ग्राहकों को दी है राहत। पैसे निकासी के नियमों में किया है बड़ा बदलाव। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। बैंक ने नॉन होम ब्रांच से लेन देन के नियमों में कुछ बड़ा बदलाव यहाँ पर किया है। बैंक की तरफ से एक ट्वीट यहाँ पर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अपने ग्राहकों की मदद के लिए बैंक ने नॉन होम ब्रांच से पैसे निकासी की सीमा को बढ़ा दिया है। अब चेक और निकासी पर्ची के जरिए अधिक पैसे ग्राहक निकाल सकेंगे। उसमें यहाँ पर बैंक की ओर से कुछ नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। भारत के सबसे कर्जदाता बैंक के नए नियमों के अनुसार कोई भी 1 लाख रुपए पर दिन चेक के जरिए निकाल सकता है। सेविंग पासबुक के जरिए अब निकासी फॉर्म की मदद से 25,000 रुपए कैश प्रतिदिन निकाला जा सकता है। वही तीसरा व्यक्ति अब चेक के जरिए 50,000 रुपए कैश निकासी कर सकता है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि निकासी फॉर्म के जरिए कोई भी तीसरा व्यक्ति कैश नहीं निकाल सकता है। ये जो नियम है वो 30 सितंबर 2021 तक लागू रहेगा। वही होम ब्रांच यानी जहां से आपका खाता संचालित होता है। उदाहरण के तौर पर आपने ए ब्रांच में खाता शुरू किया है तो नियमों के मुताबिक ये बैंक आपका होम ब्रांच होगा। नॉन होम में आपका खाता ए ब्रांच में है, लेकिन आप पैसा निकाल रहे हैं बी ब्रांच से। उदाहरण के तौर पर समझे तो आप अपने गांव के नज़दीकी
होम ब्रांच में आपने खाता खुलवा रखा है, लेकिन आप दिल्ली में एसबीआई के ब्रांच से पैसे निकालते हैं तो वह आपका नॉन होम ब्रांच ट्रांजैक्शन कहलाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देगी बिहार की नीतीश कुमार सरकार। कोरोना संक्रमण की वजह से बिहार में 5000 से अधिक लोगों की जान गई है। इस त्रासदी में कई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है। बिहार में कई बच्चे अनाथ हो गए। इसी को देखते हुए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और उनकी आर्थिक मदद के लिए बिहार सरकार आगे आई है। सरकार के निर्णय के अनुसार वैसे बच्चियां जिनके माता पिता दोनों की मौत हो गई है या फिर इनमें से किसी एक की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई हो, वैसे बच्चों को बिहार सरकार की योजना बाल सहायता योजना के अंतर्गत 18 साल तक होने तक 1500 रुपये प्रति माह सरकार की ओर से दिया जाएगा। इसके साथ ही बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला करते हुए तय किया है कि जिन अनाथ बच्चियों के अभिभावक नहीं है उनकी देखभाल सरकारी बाल गृह में की जाएगी। साथ ही ऐसे अनाथ बच्चों का कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन भी कराया जाएगा। इस बात की जानकारी स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट करके दी है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो कर्नाटक में 7 जून तक जारी रहेगा लॉकडाउन। राज्य सरकार ने कहा प्रतिबंधों में नहीं होगा कोई भी बदलाव। कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कर्नाटक में लॉकडाउन 7 जून तक जारी रहेगा। राज्य के गृह मंत्री ने रविवार को इस बात की घोषणा की और कहा है कि संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य में लागू किए गए लॉकडाउन को 7 जून तक जारी रखा जाएगा। वहीं आगे गृह मंत्री ने कहा है कि हमें यहाँ पर 30 जून तक रोकथाम के उपायों का पालन करने के संबंध में भारत सरकार के सामान्य दिशा निर्देश मिले हैं। 7 जून तक चल रहे प्रतिबंधों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मंत्री ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा अंतिम फैसला लेने के लिए कुछ दिनों में मंत्रियों और एक्सपर्टों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा है कि राज्य में पॉजिटिविटी रेट और संक्रमण के मामलों की संख्या में गिरावट देखी गई है। अगर हम एक नागरिक सहयोग करें तो हम एक आदमी अगर सहयोग करें तो कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक सकते हैं। लॉकडाउन को बढ़ाने को लेकर एक और खबर। हरियाणा सरकार ने 7 जून तक बढ़ाया है लॉकडाउन। ऑर्डोवन से खुलेगी दुकानें, सीएम ने किया है ऐलान। देश में अलग अलग राज्यों में कोरोना को लेकर अलग अलग रणनीति अपनाई जा रही है। कहीं लॉकडाउन को खोला जा रहा है तो कहीं प्रतिबंध जारी है। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐलान किया है कि हरियाणा में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन को बढ़ाया जा रहा है कि इसके साथ ही अब दुकानें सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक खुल सकेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दुकानदार ऑड इवन फॉर्मूला का पालन करेंगे। अगर बात शिक्षण संस्थाओं की करें तो अगली 15 जून तक सभी शिक्षण संस्थान हरियाणा के अंदर बंद रहेंगे। इस दौरान नाइट कर्फ्यू भी जारी रहेगा। रात 10 बजे सुबह 5 बजे तक सभी को नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा। ये बात यहाँ पर सरकार की ओर से की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी कोरोना महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के पालन पोषण को लेकर योजना तैयार की है। सीएम खट्टर ने कहा है कि हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों का पालन पोषण के लिए आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के माध्यम से दी जाएगी। वहीं सीएम खट्टर ने बताया है कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का उद्देश्य 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड में अपने माता पिता अथवा माता पिता दोनों को यहाँ पर खो दिया है उनका पुनर्वास और सहायता करना। उसके तहत गैर संस्थागत और संस्थागत देखभाल के लिए वित्तीय सहायता और किशोरियों के लिए संस्थागत देखभाल, शिक्षा और विवाह और बेटियों को सहायता तथा 8वीं से 12वीं में बच्चों के लिए टैबलेट प्रदान करने की योजना यहाँ पर बनाई गई है। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा की गारंटी की योजना का दायरा बढ़ाया, मिलेगा सस्ता कर्ज। वित्त मंत्रालय ने 3 लाख करोड़ रुपए की आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ाने की घोषणा की। इसके तहत अस्पतालों को अब ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र लगाने को लेकर रियायती दर पर कर्ज मिलेगा। वही मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि इसके अलावा योजना की वैधता 3 महीने बढ़ाकर 30 सितंबर या 3 लाख करोड़ रुपए गारंटी शुदा कर्ज होने तक यहाँ पर कर दी गई है। योजना के तहत कर्ज वितरण की अवधि बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था को विभिन्न क्षेत्रों में कारोबार के समक्ष उत्पन्न बाधाओं को देखते हुए सरकार ने आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी योजना का दायरा बढ़ा दिया है। बयान के अनुसार यहाँ पर ECLGS 4.0 यानी 4.0 के तहत अस्पतालों, नर्सिंग होम और क्लिनिक और मेडिकल कॉलेजों को परिसर में ऑन साइट ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए 100% गारंटी यहाँ पर दी जाएगी। वहीं इस ऋण के लिए ब्याज दर की सीमा 7.5% तय की गई है, यानी बैंक इस सीमा से कम दरों पर कर्ज दे सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार मई 5, 2021 के RBI के दिशा निर्देशों के अनुसार जो ऋण लेने वाले पुनर्गठन के लिए पात्र होंगे, जिन्हें 4 साल के समग्र कार्यकाल के यहाँ पर ECLGS 1.0 के तहत ऋण लिया था, उसमें पहले 12 महीनों के दौरान केवल ब्याज चुकाने के साथ बाद में 36 महीनों का मूलधन और ब्याज चुकाने का प्रावधान शामिल था। वे अब यहाँ पर ECLGS ऋण के लिए 5 वर्षों की अवधि का लाभ उठाने में सक्षम होंगे।
अर्थात पहले 24 महीनों के लिए केवल ब्याज चुकाने के साथ बाद में 36 महीनों में मूलधन और ब्याज की अदायगी करने की जरूरत होगी। वही बयानों में कहा गया कि नई योजना के तहत 5 मई 2021 के आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्गठन के साथ ECLGS 1.0 के अंतर्गत कवर किए गए ऋण में मतलब ऋण लेने वालों को 29 फरवरी 2020 तक के बकायों के 10% तक की राशि के बराबर अतिरिक्त यहाँ पर ECLGS सहायता उपलब्ध होगी।